आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर द टाइम इज राइट नाउ, आप जब भी वीडियो देख रहे हो. सो वेलकम बैक टू माई चैनल रेशम फातिमा. एंड today I am making this video because I wanted to talk about a topic. मुझे लगा I should talk about it, and it is a very beautiful topic to be talked about. And जैसे हमें कभी कभी लगता है, वी फील लाइक दैट आवर प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर्ड. होता है ना, कभी कभी हम बहुत शिद्दत से किसी चीज़ के लिए दुआ मांग रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं, बट हमें लगता है वो क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं, अल्लाह पाक या खुदा गॉड, क्यों क्यों नहीं हो रही है हमारी प्रेयर्स, आंसर क्यों नहीं हो रही है. एंड वी आर मेकिंग सो मच एफर्ट्स फॉर इट, बट स्टिल नॉट गेट द प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर्ड. सो मेरे साथ भी ऐसे ही एक टाइम पे हो रहा था. बट मैंने तभी एक स्टोरी सुनी, एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी. सो आई एम गोना टेल यू ऑफ दैट स्टोरी. एंड उस चीज़ ने मेरा यकीदा इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि ओके, समटाइम्स व्हेन आवर प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर, दैट ऑल्सो हैज़ अ पर्पस बिहाइंड इट. एंड वो स्टोरी ये थी कि जो हमारे प्रोफेट थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो जब उनकी जब पैदाइश होने वाली थी, व्हेन ही वाज अबाउट टू बी बॉर्न, उनकी मम्मा जो थी, क्योंकि उस टाइम पे फ़िरौन था, तो वो जो फ़िरौन था वो सारे बच्चों को उनके वहाँ पर मार डाल रहा था, सारे बच्चों को मार डाल रहा था, जितने जो नए बॉर्न बच्चे होते थे उनको मार डालता था. तो उनकी मम्मा ने इतनी दुआ करी, इतनी ज़्यादा दुआ करी, मतलब शिद्दत से दुआ करती थी कि प्लीज़ मेरे बेटे को फ़िरौन से बहुत दूर कर दो, फ़िरौन से बचा लो, बचा लो, बचा लो, मेरे बेटे को बहुत दूर कर दो फ़िरौन से, कैसे भी दुआ कर. उन्होंने इतनी ज़्यादा दुआ करी, 9 मंथ्स वो दुआ करती रही कि मेरे बेटे को बचा लो, फ़िरौन से बचा लो, फ़िरौन से बचा लो. बट और इवन उन्होंने क्या किया, जब वो पैदा हुए तो उन्होंने क्या करा कि उनको एक रुपट्टे या किसी गठरी में ऐसे बांध करके, एंड उनको रिवर में बहा दिया कि वो फ़िरौन से कितना दूर चला जाए, जितनी दूर हो सकता हो. बिकॉज बीइंग अ मदर शी वांटेड टू सेव हर चाइल्ड फ्रॉम फ़िरौन, बेसिकली उनका इंटेंशन ये था. और वो बहुत, बट जब फिर क्या हुआ, जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो फ्लो ऐसे वहाँ उस रिवर से फ्लो कर रहा, और वो कहाँ पर पहुँचे, उनकी फ़िरौन की वाइफ ने ही उनको उठा लिया था. इत्तेफाक देखे, वो फ़िरौन के घर चले गए, जहाँ से उनकी दुआ, उनकी जबकि मम्मा का दुआ कर रही थी कि वो फ़िरौन से जितना दूर हो सकते हो उतना दूर हो जाए. बट इत्तेफाक ये स्टोरी में क्या हुआ, एंड एट द एंड क्या हुआ, उनकी दुआ नहीं पूरी हुई. इनफैक्ट उसकी दुआ का ऑपोजिट हो गया, उल्टा वो उनके घर पे चले गए, जहाँ पर से वो दुआ करती कि वहाँ कभी उनके पास भी ना जाए, और उनको दूर भेजने के लिए, उनसे दूर करने के लिए कितनी सारी चीज़ें करी. बट स्टिल, क्योंकि जो लार्जर पिक्चर में जो बात थी कि उनको चूज़ करा गया था फ़िरौन का ख़ात्मा करने के लिए. फ़िरौन को किसने ख़त्म करा, उन्होंने ख़त्म करा. बट बीइंग अ मदर, और उनको ये सब नहीं पता था कि अच्छा ये होने वाला है. उस टाइम तो उनको यही लगा होगा ना, जब उनको पता चला होगा, या कि अरे मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई, मैं तो इतनी शिद्दत से दुआ करी थी, इतनी ज़्यादा दुआ करी थी, क्यों हमारे कभी कभी हमारे ऑलमाइटी गॉड, खुदा क्यों सुनते नहीं है कभी कभी. तो क्योंकि हम लार्जर पिक्चर देख ही नहीं पाते हैं. इसलिए ज़िंदगी में कभी भी, अगर इवन इफ़ योर प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर, दैट हैज़ अ पर्पस बिहाइंड इट. एंड जब भी ऐसा कुछ, मतलब मैंने ये स्टोरी सुनी ना, एंड आई गॉट गूज बम्स. एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि ओके, even if our prayers are not getting answered, that has a reason behind it. So I just wanted to share this with you all, that kabhi kabhi we start losing hope, and we pray कि pray हम इसलिए करने लगते हैं कि हमारी whatever we want we get it. But prayers don't get answered every time. और prayers जब नहीं आंसर होती हैं ना, तो उसका भी मतलब होता है, and that is for our best. So remember this always. So नेक्स्ट टाइम में मिलती हूँ किसी और अच्छे टॉपिक पे. आई विल टॉक अबाउट इट, या फिर कोई स्टडी ब्लॉग होगा. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज. एंड ऑलवेज रिमेंबर, हम गॉड इज़ ऑलवेज देयर for us, no matter what. Even if you feel that he is not listening to you, he is. It's just a matter of time, that sometimes he knows better than us. So it's just that. So good luck, bye bye, and I hope you people are doing well, and good luck. Never lose hope. Thank you. Bye.